कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चारों तरफ घना कोहरा है और दिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह के समय तो मार्ग पर अगर रास्ते पर चलते हैं तो 2 कदम भी आगे दिख पाना बड़ा मुश्किल है। इस कोहरे में, इस ठंड में पूज्य संत महाराज जी कैसे रह रहे होंगे, उनका हालचाल लेने के लिए हम और हमारे चेतन भैया साथ में निकले हुए हैं। वृंदावन में हम लोग एकदम यमुना जी के किनारे हैं। यहाँ संतों की कुटिया बनी हुई है। पूज्य संत महाराज जी इन कुटियों में रहते हैं। उन्हीं कुटियों में पहुंचकर हालचाल लेंगे, ठंड की क्या व्यवस्था है, किस तरह से वो ठंड में रह रहे हैं, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था है, राशन की क्या व्यवस्था है, उन सब की जानकारी लेकर व्यवस्था करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कंबल लेकर आए हैं, कुछ कंबल हैं साथ में, जिससे पूज्य महाराज जी, संत महाराज जी को दिया जा सके, ठंड में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। ये कुछ कंबल हैं जिसे पूज्य महाराज जी को देंगे, जिससे वो ओढ़ने बिछाने का के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कड़ाके की इस समय ठंड पड़ रही है। 2 कदम चल पाना बड़ा मुश्किल है और 2-2 मिनट पर घना कोहरा चारों तरफ घिर जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे आए हैं यमुना जी के एकदम किनारे, तो थोड़ी राहत है, लेकिन अगर बीच मार्ग पर अगर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा घना कोहरा है। आप लोगों से निवेदन भी है, आग्रह भी है कि अगर वृंदावन आते हैं तो बहुत संभल कर आएँ, क्योंकि चारों तरफ घना कोहरा है। 2 कदम चल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में बड़े सावधानी से आएँ। आइए चलते हैं पूज्य महाराज जी के कुटिया में। सीताराम बाबा, सीताराम बाबा जी, जय हो, जय हो। ये कम्बल लाए थे। हाँ जय हो सीताराम। पूज्य महाराज जी हैं, महाराज जी के पास जब भी आते हैं तो प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। इस बार कड़ाके की ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। पढ़ रही महाराज, पढ़ रही है जी, क्या कर रहा है जी, हाँ हाँ तो जी मौसम है महाराज, जी सुबह तो चल हैं जी, परमात्मा की ऋतु बनाई है ये हाँ 4 ठुआ, 4 ये तो चल हैं चल हैं। हाँ इन्हें कोई रोक नहीं सकता कि नहीं ये मैं कोई छेड़ नहीं कर साक्षात परमात्मा ने बनाया है। हाँ जी, देखिए महाराज जी के अंदर मन में कितना संतोष है। वो कह रहे हैं ये परमात्मा की बनाई हुई ऋतुएं हैं और इसमें जो है इसे आना ही आना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये हर साल हर वर्ष आती रहेंगी, ठंडी ऐसे ही आती रहेगी, लेकिन परमात्मा का एक नाम है, राधे कृष्ण का नाम है, जो इस ठंड को, कड़ाके की ठंड को सहन करने की शक्ति देता है। और इसीलिए देखिए इतने जंगल में पूज्य महाराज जी लोग रह पाते हैं, नहीं तो रह पाना बड़ा मुश्किल है। इस समय चूल्हे पे महाराज जी कुछ पका रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही थोड़ा बहुत जो कुछ राशन का सामान है, इसी सामान में महाराज जी एकदम आनंद में रहते हैं, मगन में रहते हैं, बस प्रसन्न रहते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि बस ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के चरणों में लगे रहें। वही व्यवस्था, कुटिया को लीप कर, पोत कर, अच्छे से पूरा व्यवस्थित करे रहते हैं। ऐसा घर हम लोग आप नहीं रख पाएंगे जैसा पूज्य महाराज जी लोग रखते हैं। कुटिया की पूरी व्यवस्था करते हैं, ठाकुर जी का सुंदर सा स्थान बनाया है, मिट्टी से लीपा हुआ है और बहुत सुंदर सा स्थान बनाकर महाराज जी ने रखा हुआ है। ये व्यवस्था आप देख सकते हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि योगी महाराज जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर महाराज जी ने लगा रखी है। बहुत प्राचीन पुरानी तस्वीर है, वो भी रखी है। गौ माता है और राधा रानी है। ये सारी देखिए कुटिया कितनी व्यवस्थित है। हम सब अपना घर इतना व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूज्य महाराज जी कुटिया को पूरी तरह से व्यवस्थित करे हुए हैं। तो बहुत कम साधन में भी महाराज जी लोग बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, कुटिया को व्यवस्थित रखते हैं। तो ऐसे में हम सब की कोशिश होती है, हम सब का प्रयास होना चाहिए कि पूज्य महाराज जी तक सेवा कुछ ना कुछ पहुँचे। आप भी देश भर में जहाँ पर भी संत महाराज जी दिखते हैं, जहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं, उनकी सेवा जरूर करिए। कंबल लाए थे बाबा जी, जय। यहाँ आप देख सकते हैं पूज्य महाराज जी हमेशा साधना में, तपस्या में लीन रहते हैं।
और लगातार जो है जब भी आते हैं दर्शन होता है, महाराज जी राधे राधे का जाप जरूर करते रहते हैं। और महाराज जी का दर्शन होता है तो आनंद मन से भाव से भर जाता है, क्योंकि लगातार अनवरत बस भक्ति भाव में ही पूज्य महाराज जी लीन रहते हैं। जय जय। यहाँ पर आने पर पूज्य महाराज जी बिना प्रसाद दिए नहीं आते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद जब भी आते हैं तो बड़े भाव से बड़े आदर सत्कार के साथ महाराज जी प्रसाद जरूर ग्रहण कराते हैं। पूज्य महाराज जी ने प्रसाद दिया है और जब भी आइए तब बिना प्रसाद दिए हुए जो भी उनके पास 2 टिक्कर होती है तो टिक्कर के लिए ग्रहण करने के लिए बोलते हैं, फिर प्रसाद जरूर देते हैं, बड़े आदर सत्कार के साथ बिठाते हैं। ऐसा अमूमन हम लोग के घर में आज परंपरा समाप्त होती जा रही है, लेकिन पूज्य महाराज जी जरूर कोशिश करते हैं, आदर सत्कार के साथ हम सबको बिठाते हैं। ये महाराज जी की कुटिया है, देखिए ठंड से बचाव के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। जो जैसी जिस तरह की व्यवस्था है वैसे महाराज जी ने साधन व्यवस्था कर रखा है। हम सब इस समय कमरों में होंगे, कोठियों में, मकानों में होंगे, बहुत सारे घरों में एसी की व्यवस्था होगी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो बहुत सारे साधन होंगे, हीटर, रूम हीटर होगा और तापने के लिए कोयले, आग, लकड़ी की व्यवस्था होगी। लेकिन पूज्य महाराज जी देखिए ना कहीं पर आग जल रही है ना कोयला है, बस केवल बैठकर साधना तपस्या कर रहे हैं। जब आप तपस्वी हो जाते हैं, जब आप कठोर हो जाते हैं तो इसी तरह से राधा रानी ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है और आप सब गर्मी, ठंडी, धूप, बारिश सबसे दूर हो जाते हैं। जय हो, राधे राधे। कैसे महाराज जी में जो है बड़े अरे मैं पहचान नहीं पाया हूँ अभी तक। अरे राम राम। अरे ठंड में कैसे पहचानेंगे, पूरा सब ओढ़े हैं और पूरी तरह से जो है एकदम वो है जी। अरे महाराज जी, अरे अरे जी जी जी, इतनी कड़ाके की ठंड में कहाँ पहचान पाएंगे, पूरा चेहरा सब कुछ ढका हुआ है। नहीं नहीं, बस 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 आपका प्यार, आपका स्नेह, बस दर्शन करने आ गए। हम देख रहे थे ठंड में कैसे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। आनंद है। देखिए यहाँ माता जी आराम कर रही हैं, इस समय ठंड है और इतनी शीतलहर यहाँ पड़ती, इतनी शीतलहर। इसी पॉलीथीन के नीचे महाराज जी रहते हैं और यहीं पर जो है रहकर जो है साधन भजन करते रहते हैं। 4 बजे सवेरे है, अब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जमुना नहा रही थी। हमारे रज है जी और यही राधा कृष्ण है जी। अरे वाह। और ये अलौकिक धाम है, इसे अलौकिक दिव्य दृष्टि से देखिए जी तो त्रिलोक सब परे है जी। देखो, मैंने सारे सुखों को निछावर कर दिया जी। न तो मुझे इसकी भूख लगी जी न इसकी। जी। सच तो ये है, हाँ। आज मुझको 40 साल का समय पूरा होने जा रहा है, 24 आ रहा है। जी। जंगल 27 साल में चित्रकूट पहाड़ में रहा, यहाँ मैं कैसी दशा में पड़ा हुआ हूँ आप देख जी। तो बस जो बात हुई तो मुझको कई दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, तो मैंने कहा बार बार फोन लगाना हाँ। ये उचित नहीं रहता, पता नहीं वो कहाँ बिजी हो कहाँ ना हो। हाँ। बाकी मैं आपसे इतना खुश हूँ। नहीं महाराज जी, नहीं। मेरा खुश होना नहीं, बस वो बांके बिहारी, मैं मुझसे आप लिखा भी लीजिए जी। मेरी भक्ति में जी, मैं नहीं बोलता, कोई और बोलता है। देखो मैंने याद किया, 2-3 दिन से आप आ गए, ये भक्ति का चमत्कार है। जी। ये उसी का काम है, सारा खेल वही करता है। जब हम अपनी शक्ति से काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे जी, और जब हम उसके सहारे काम करेंगे तो वही तो सब करता है। जी जी जी, वही सब करता है। जब उसको सब कुछ सौंप दोगे। जी जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान आपका है। मुझे भी याद नहीं, तुम्हें जहाँ कहीं जाना है जी जी, आप मेरी फोटो को याद करें। आप किसी गड्ढे में भी जा रहे हैं तो मैं वहाँ से निकाल लाऊंगा। ये मेरा वचन अमोल, बांध की भांति अमोल है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता न कीजिए। भगवान आपका भला करेगा सदैव। फोन तो मैं संकोच में नहीं लगाया। नहीं कोई नहीं, मैं जानता हूँ, ज्ञात है, मुझे मालूम है। अब भगवान आपका बारंबार मैं आशीर्वाद देता हूँ। कोटि
सलाम भी करता हूँ। जी जय। अरे महाराज जी दंडवत दंडवत रख लेना। वो गुड़िया को लेकर आई हो, एकदम ठंड लग रही है ना। हाँ बताओ, बिछाने का भी कहीं नहीं है और कहीं वो ओढ़ने का भी नहीं है, और एकदम बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही जी। माता जी देखिए यहाँ यमुना जी के किनारे एकदम कड़ाके की ठंड में जो है आई हुई है मध्य प्रदेश से, और बाबा जी भी थर थर काँप रहे हैं, ठंड एकदम जी है, ठंड लग रही है। और इस कड़ाके की ठंड में भी राधा रानी ठाकुर जी की भक्ति के लिए आ गई हैं मैया। मैया का दर्शन हो गया बहुत भावपूर्ण। और कहाँ से हो मैया? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश से। गाँव मुड़ा। हाँ तो इतने ठंड में काहे आ गई? राधा रानी ठाकुर जी ले आए। देखिए जब भक्ति आती है तो फिर जो है ठंड बारिश आंधी किसी की भी भक्त परवाह नहीं करते हैं, बस उनकी मनसा रहती है कि ठाकुर जी राधा रानी के जी चलो चलो चले। हाँ तो चले आए, बाबा जी भी साथ में चले आए। बाबा जी चले आए जी। गुड़िया क्या नाम है हमारा? गुड़िया तुम्हारा क्या नाम है? वर्षा। पढ़ाई करती हो? किस क्लास में हो? 6 में हो। अच्छा ठंड लग रही है? हाँ ठंड नहीं लग रही गुड़िया को? अच्छा चलो, वर्षा को देखो ठंड नहीं लगती, और ठंड क्यों लगेगी? क्योंकि ठाकुर जी राधा रानी है, तो इसलिए वर्षा को ठंड नहीं लगेगी। लो और पढ़ाई अच्छे से करना है ना, ठीक से पढ़ाई करना, और दादा दादी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, राधा रानी ठाकुर जी का नाम लेना, पूजा जरूर करना, ठीक है? ठाकुर जी लिवाए। हाँ तो यहाँ देखिए बाबा जी का दर्शन हो गया, मैया का दर्शन हो गया, और यमुना मैया के स्नान करने इस कड़ाके की ठंड में आए थे। इधर अगर दिखाएंगे तो कोहरा देखिए, घना कोहरा है, 2 कदम भी दिखना बड़ा मुश्किल है। शीत लहर भी चालू हो गई है, हवा तेज है, तो इसलिए जो है ठंड का असर बहुत ज्यादा है। तो आप लोग भी अगर निकलिए तो थोड़ा संभल कर निकलिएगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड कोहरा है। और हम लोग की कोशिश है कि जहाँ पर भी पूज्य संत महाराज जी ऐसे भक्तगण मिल जाएं तो उन लोगों की सेवा कुछ की जा सके। ये सब ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से है, उन्हीं का आशीर्वाद मिला, या शायद हमें उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि इस तरह आप सब जाओ। हम लोगों के बस का कोई काम नहीं है, बस उन्हीं के आशीर्वाद से ही जो कुछ हो पाता है कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे भी कड़ाके की ठंड पड़ रही, जो भी मिलेगा उन्हें गरम शाल लोई या कंबल देंगे हम लोग। यहाँ एक कुटिया में आए हैं, पूज्य महाराज जी की ये कुटिया देखिए। यहाँ पर जो है महाराज जी अपने साधन से जितना हो पाता है लकड़ी बीन बांध के आते हैं, और यहीं पे भक्तों के संतों की प्रसाद की तैयारी होती है। और खुले में महाराज जी की है कुटिया, यहाँ पर दीवार भी नहीं है, और हवा जब बहती है तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। अभी भी देखिए कोहरा है, कोहरा आप देख सकते हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन घने कोहरे की चादर जो है ओढ़े हुए है, चारों तरफ घना कोहरा है खुले में, और कड़ाके की ठंड जो है यहाँ पर पड़ती है। हम लोग यहाँ आए हैं कि पूज्य महाराज जी को जय हो, महाराज जी जय हो, जय हो। ठंड इस बार बहुत है, बहुत ठंडी है, बढ़ गई है। ठंडी तो बढ़ती है। हाँ हाँ हाँ, बढ़ेगी 2 महीना तो ठंडी। हाँ ये खुला है, थोड़ा खुले के कारण ज्यादा, खुले के कारण, और पास से जो किचन पानी लग रहा है जी, हो रही है जी, और ज्यादा जी जी जी, ये खुले के कारण यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। महाराज जी लोगों जो है जैसे भी जिस तरह से हो पाता है रह लेते हैं, लेकिन जी गुरु तकलीफ में चल रहे हैं। अच्छा गुरु जी, अच्छा अच्छा, यहाँ पर लोग की कोशिश है कि जहाँ भी पूज्य संत महाराज जी हों वहाँ पहुँचे, अगर ठंड में जो भी थोड़ी बहुत सेवा हो सके राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, तो हम सब सेवा कर पाए।